तो स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर क्या है पोटेंशियोमीटर की, स्ट्रक्चर पे आते हैं पहले। तो ये इसमें दो सर्किट होते हैं, एक प्राइमरी सर्किट है, एक सेकेंडरी सर्किट है। ठीक है। तो देखो ये जो बैटरी लग रही है इसको मैं प्राइमरी बैटरी बोलूंगा। यहाँ पर एक की लग रही है और ये क्या है, रियोस्टेट है आपका। ठीक है ना। रियोस्टेट क्या होता है कि इस पर आप इसको अगर मूव करते हैं, ठीक है ना, तो ये रेजिस्टेंस इस सर्किट का वेरी करता जाएगा। बेटा देखो, उसको आप थोड़ा दूर लिया है तो ये ज्यादा रेजिस्टेंस सर्किट पे लग जाएगा। इस पॉइंटर को आप इधर ले गए तो रेजिस्टेंस सर्किट का कम हो, क्योंकि इसके आगे करंट थोड़ी जाएगी, करंट तो इससे इसके थ्रू चली जाएगी। अभी आप जितना इधर लाते जाएंगे रेजिस्टेंस उतना कम होता जाएगा। हाँ, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस को दिखाने का एक रियोस्टेट करके इंस्ट्रूमेंट होता है, आप देख लीजिएगा नेट पे, RHEOSTAT शायद स्पेलिंग होती। ठीक है। तो ये वो इंस्ट्रूमेंट है कि आप इसको पॉइंटर मूव करा के सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। ठीक है। ये ए बी जो वायर मैंने दिखाया बेटा, स्ट्रक्चर ध्यान से समझिए तभी वर्किंग समझ में आएगी इस पोटेंशियोमीटर की, कि कैसे ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है। हद सिंपल चीज है। नहीं नहीं, रूम के फैन के रेगुलेटर का क्या पता क्या फंडा है आपको, इसका पता है सानिध्य। इस पर आप रेजिस्टेंस को इधर लाओगे तो ये कम हो जाएगा, दूर ले जाओगे तो ये रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है। सर मेरा अभी नेट चला गया था एक मिनट, इसके ऊपर वाला तो हाँ देख लेते हैं, ये बता देगा वापस क्या बता हाँ हाँ, बता रहा हूँ, वेट करो। ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर का क्या फंडा है वो हम देखने जा रहे हैं। तो पहले तो आप इसका स्ट्रक्चर समझिए, फिर आपके सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो ये बैटरी क्या कहलाएगी, प्राइमरी बैटरी कहलाएगी। ये की है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। इस पॉइंटर को इधर लाएंगे तो इस लूप का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इस पॉइंटर को दूर ले जाएंगे तो इस लूप में रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है। तो ये होता है रियोस्टेट करके इंस्ट्रूमेंट होता है ये। ठीक है। जो आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस सर्किट में अप्लाई कर सकता है। और ये ए बी वायर जो मैंने एक सिंगल स्ट्रेट लाइन से दिखा रहा हूँ ना बेटा, एक्चुअल में ऐसा है। तो आज आप यूट्यूब पे भी देख लेना है, जहाँ भी इमेजेस देखना हो पोटेंशियोमीटर के देख लेना। ठीक है ना। पोटेंशियोमीटर कैसा होता है वो आपको लैब में एक्सपेरिमेंट करके भी कई लोग बता देते हैं। तो देखो ये आपका इस तरह का एक 10 मीटर का वायर है, थिक मेटल स्ट्रिप्स हैं ये जो। ठीक है ना। इस तरह से पूरा बोर्ड पे लगा होता है, एक रेक्टेंगुलर बोर्ड होता है बड़ा। उस पर इस तरह का 1 2 3 4 5 6 7 8 दो और होते हैं, कम कर दिया। 10 मीटर का वायर होता है। ठीक है ना। बट इस फिगर में इतना बड़ा तो दिखाएंगे नहीं, तो इस पूरे वायर को मैंने एक स्ट्रेट वायर से दिखा। ठीक है। तो ये आपका प्राइमरी सर्किट होता है। अब देखो आप कि जिन दो पॉइंट्स के बीच आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, उनको आप किससे कनेक्ट करते हो, ई और डी के बीच कनेक्ट करोगे उन पॉइंट को जिनके आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, जिन 2 पॉइंट्स का। ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हो ये क्या है, गैल्वेनोमीटर है। और ऊपर ये आपकी क्या होती है, वो मेटल की होती है। ठीक है ना। इसको आप है ना, एक पेन टाइप होता है, बिल्कुल पेन टाइप, तो बिल्कुल पेन की तरह आप इसको यहाँ पर इस तरह से रब करते जाते हो। ठीक है ना। सर वो joystick। हाँ, जॉकी बोलते हैं इसको, जॉकी स्टिक बोलते हैं, हाँ जॉकी है। सर जो हाँ, हाँ जे सर। से नाम लिखा है मैंने। तो एक पेन जैसे नहीं है आपका, बिल्कुल पेन की तरह होती है। तो यहाँ से आप इसको टच करते हुए इस जॉकी को आप क्या करोगे, ए से लेकर बी की तरफ मूव करते जाते हो। ठीक है ना। और आप रीडिंग लेने के लिए वहां रुकते हो इसमें जहां पर कि इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आ जाता है। ठीक है ना। तो उस टाइम पर ये जो लेंथ होती है ए से लेकर उस पॉइंट की जहां पे कि इसमें डिफ्लेक्शन 0 आ गया है, बैलेंस लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर कहलाती है। वो क्या कहलाती है, बैलेंस लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर कहलाती है। ठीक है। तो अभी आप जस्ट इसके पार्ट्स पे फोकस करिए, वर्किंग अभी समझ आएगी आपको कैसे करते हैं। एक इसमें प्राइमरी बैटरी है, जिसे प्राइमरी सेल या प्राइमरी बैटरी कुछ भी कह सकते हैं। ये पूरा सर्किट प्राइमरी सर्किट कहलाता है। ठीक है। ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस है, जिसको आप इधर जॉकी इसको पॉइंटर को मूव करा के रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। ठीक है। ये आपका ए बी क्या है, पोटेंशियोमीटर वायर, इंस्ट्रूमेंट के नाम पे ये वायर ही है बस, और क्या, एक बोर्ड पे लगा के दे देते हैं, वो आपका इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। ठीक है। यूज करने में तो आपको ये सर्किट तैयार करना पड़ता है, प्राइमरी बैटरी की और ये सब रेजिस्टेंस इस तरीके से। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है। तो अब यूज करने का तरीका क्या है, ई और डी पॉइंट जो दिख रहे हैं ना बेटा, इनको उन दो पॉइंट्स के बीच कनेक्ट करते हैं जिनका बीच का आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है। तो क्या लिखा है मैंने, देखो वर्किंग पे आएंगे धीरे धीरे। पोटेंशियोमीटर ए बी इज कनेक्टेड टू द टर्मिनल्स ऑफ ईपी इन द प्राइमरी सर्किट एज शोन इन द फिगर। ठीक है। प्राइमरी सर्किट में जो बैटरी उससे कनेक्टेड है।
ये लिख देना बेटा, ये स्ट्रक्चर आते हैं, बड़ा क्वेश्चन आता है इसके प्रिंसिपल बताओ, स्ट्रक्चर बताओ, वर्किंग बताओ, तो ये लिखना पड़ेगा, बोर्ड में नहीं कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है ना, इसलिए मैंने एग्जैक्टली लिख दिया जितना लिखना है, ना कम ना ज्यादा। 3 पॉइंट्स में पूरा स्ट्रक्चर बता दिया मैंने, इसलिए कि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। ठीक है ना, अब इधर उधर से पढ़ोगे बोर्ड के लिए भी तो भी नुकसान में रहोगे, बहुत टाइम खराब करोगे। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या लिखना है एकदम, ये आपको आएगा। प्रिंसिपल बता दिया अच्छी तरह पहले, ये स्ट्रक्चर बता दिया, अभी वर्किंग पे आ रहा हूँ। तो स्ट्रक्चर में 2 डायग्राम बहुत ही रिक्वायर्ड है। ठीक है ना, तो पोटेंशियोमीटर AB is connected to the terminals of EP in the primary circuit as shown in the figure। ठीक है ना, ये EP से कनेक्टेड है। ठीक है, इन सेकेंडरी सर्किट E and D पॉइंट्स आर कनेक्टेड टू द पॉइंट्स ऑफ द सर्किट बिटवीन विच पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी कैलकुलेटेड। तो आप ए और इन दोनों पॉइंट्स को सर्किट के उन दोनों पॉइंट्स पे लगा दोगे जिनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है। ठीक है, तो आप समझ में आया, जैसे वोल्ट मीटर के 2 एंड नहीं होते हैं, दोनों को लगा देते हैं, इस तरह इन दोनों को उस पॉइंट के बीच लगा दो जिनके बीच का आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। ठीक है, तो ये आपको वर्क, ये क्लियर है क्या बेटा, स्ट्रक्चर क्लियर है क्या, कि एक वायर AB वायर 10 मीटर का, ठीक है, जिसको एक ही स्ट्रेट वायर से दिखा देते हैं, ये तो मस्ट है, ये वाला भी बनाना चाहे तो बना दें। मेटल थिक मेटल स्ट्रिप का मतलब है कि इनका कोई रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल। ठीक है, तो जब ये कनेक्टिंग वायर्स हैं तो इसमें ऐसा नहीं है कि इनका स्ट्रिप्स का भी आपको रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा, थिक होने की वजह से रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल। ठीक है, मेनली रेजिस्टेंस कितना है, पूरे 10 मीटर का है। तो अब हम वर्किंग पे आ रहे हैं बेटा, इसकी वर्किंग कैसे करें। ठीक है ना, अब जैसे देखो, मान लो इस बैटरी का EMF निकालना है आपको। ठीक है, देखो आप ध्यान से समझो वर्किंग, आपका पर्पस ऐसे ही समझाओगे आप, बिल्कुल इस तरह से समझाइए, पूरे नंबर मिलेंगे एकदम बिना दिक्कत के। स्ट्रक्चर बता दिया आपने, प्रिंसिपल बता दिया, अब वर्किंग पे आ रहे हैं। तो वर्किंग में क्या है, टू फाइंड आउट EMF ऑफ द बैटरी E, इट इज कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट्स E and D। जिस भी बैटरी का आपको EMF निकालना है, उस बैटरी को आप कहाँ कनेक्ट करेंगे, E और D पॉइंट के बीच कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस जॉकी जो है आपका, इसको यहाँ से स्लाइड करना शुरू करेंगे बेटा, इस पर धीरे धीरे स्लाइड करते हैं बिल्कुल, और करते करते वहां रुक जाते हैं जबकि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है। ठीक है ना, जॉकी J कैन स्लाइड ऑन AB, जॉकी इज मूव्ड ऑन वायर अंटिल द डिफ्लेक्शन इज 0 इन द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, लेट देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन जॉकी J इज एट पॉइंट C। तो मान लो जो बैलेंस लेंथ है वो इस C पॉइंट पर मिल गई। ठीक है ना, तो बैलेंस लेंथ कितनी आ रही है, X आ रही है यहाँ पे, तो X इज कॉल्ड बैलेंस लेंथ एंड कैन बी नोटेड ऑन द स्केल। और यहाँ पे स्केल भी लगी होती है बेटा इसके साथ। ठीक है ना, पूरा स्केल पे लगा हुआ है, एक एंड से शुरू किया आपने तो कहाँ पर 0 मिलेगा, यहाँ पर मिलता है जनरली, बीच में कहीं लेते हैं, ऐसे चलते जाते हैं, कहीं 0 नहीं मिला, ऐसे जॉकी चलाते जाते हैं, ऐसे चलाते जाते हैं जॉकी को, फिर वहां रुकते हैं जहाँ पे कि 0 मिलेगा। तो लेट्स से इस एंड ए से सी पॉइंट पर 0 मिल जाता है। ठीक है ना, इस बार आया था मेंस में एक अच्छा क्वेश्चन, बट वो गलत हो गया था उनसे हमेशा की तरह, एकदम गलत क्वेश्चन बन गया उनसे, बहुत बेसिक मिस्टेक कर दी उन्होंने। बोनस पता नहीं किया नहीं किया होगा, करते नहीं, बट वहां भी करेंगे, एंड में करेंगे वो क्वेश्चन। ठीक है ना, मेंस में आया था वो, एडवांस में तो बहुत पहले आया था, बहुत सालों से आया है। ठीक है ना, वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडवांस का, बट पता नहीं बहुत साल से नहीं पूछा। नहीं, मोर देन वन बैलेंस लेंथ पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल है मोर देन वन बैलेंस। ठीक है दोस्तों, या आपको बैलेंस लेंथ यूनिक मिलेगी, या तो नहीं मिलेगी गलतियों की वजह से आपकी, वो मैं बताऊंगा कौन सी होगी, और अगर मिलेगी तो यूनिक मिलेगी। ठीक है ना, X is called balance length and can be noted on the scale for no deflection in the galvanometer। अब आप कह रहे हो कि यहाँ पर आपने इसको टच किया तो देखो सर्किट कंप्लीट होता है बेसिकली, जब आप मेटल इसमें टच करते हो यहाँ पर तो ये सर्किट बन जाता है। आप कह रहे हो कि आप इस गैल्वेनोमीटर में करंट ही नहीं जा रही है, और गैल्वेनोमीटर तो खुद का एक रेजिस्टेंस होता है, तो किसी रेजिस्टेंस में करंट नहीं जाने का क्या मतलब है कि C पॉइंट का जो पोटेंशियल है दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ D पॉइंट। ये बात आ रही है क्या समझ में, बताइए, कि आपका पोटेंशियल ऑफ C पॉइंट विल बी इक्वल टू D पॉइंट। जब आप कह रहे हैं कि C इज अ बैलेंस लेंथ, तो इसका सीधा सा मतलब है कि गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है 0 हो रहा होगा, उसका सीधा सा मतलब है कि J और D पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। बहुत छोटी सी बात है, बट नहीं पता क्यों नहीं समझ आती। ठीक है, तो आप में से भी किसी के साथ ऐसा हो रहा हो तो मेरे को बताएगा, एक बार और ट्राई करेंगे। ठीक है, तो X इज कॉल्ड बैलेंस लेंथ। अब हाँ, ये तो आ जाती, चलो बैलेंस लेंथ है जो कि 0 पोटेंशियल, ये थोड़ा ध्यान से देखना कि अब आपको क्या है, VD इक्वल टू VC है, और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पर है ही, क्योंकि इधर कुछ भी नहीं।
ठीक है ना। तो बैलेंस लेंथ में बोल सकता हूँ क्या वी ए माइनस वी सी इक्वल टू वी माइनस वी डी, और इसमें कोई करंट नहीं जा रही। बताइए बैलेंस लेंथ में मैं ये बोल सकता हूँ क्या वी ए माइनस वी सी इज इक्वल टू वी माइनस वी डी एट द बैलेंस लेंथ, जबकि इसमें डिफ्लेक्शन 0 है। तो वही मैंने बोल दिया इसमें क्या है, देखो वी ए माइनस वी डी, क्या करा मैंने, नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, वी ए माइनस वी, गलत लिख दिया क्या, वी ए माइनस वी सी इक्वल टू वी माइनस, कुछ कैसे भी लिख लो, मैंने बता दिया आपको, वी ए माइनस वी सी इज इक्वल टू वी माइनस वी। ठीक है, तो वी ए माइनस वी सी तो क्या आ जाएगा आई कर, अब देखो मतलब करंट इसमें चल रही है, केवल प्राइमरी में करंट चलती है बेटा बैलेंस लेंथ पे, देखिए आप इसमें। ठीक है ना, करंट पूरी किस में चल रही है, केवल प्राइमरी में करंट चल रही है, तो उसमें कोई नेग्लिजिबल भी करंट नहीं जा रही जो गलती आने का चांस। ठीक है, तो सारी करंट इस प्राइमरी में ही चल रही है, इन दोनों पॉइंट्स पे इसके बीच क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस एग्जैक्टली ईएमएफ के बराबर है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना, ई और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस उसमें करंट नहीं होने की वजह से एग्जैक्टली ईएमएफ के बराबर है। और वी ए माइनस वी सी हो जाएगा जब प्राइमरी करंट चल रही है इसमें, तो आई इंटू रेजिस्टेंस ऑफ ए सी। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए सी कितना होगा, यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस लेमडा इंटू एक्स। ठीक है, तो आई लेमडा एक्स किसके बराबर हो गया, ईएमएफ ई के बराबर हो गया, तो यही आपका आंसर है। अब आप क्या करो, इसमें आई निकाल लो, यहाँ पर कई बार अमीटर भी लगा होता है तो वहां से आप आई नोट कर सकते हैं। ठीक है ना, और फिर आपको यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस पता ही है, स्टैंडर्ड है, जो भी आपने यहाँ पर पोटेंशियोमीटर खरीद के लाए हैं उसने ये तो बताया होगा किस मटेरियल का है। ठीक है, तो यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस पता है आपको, एक्स आपने यहाँ पर स्केल लगी होती है उससे नोट कर ली, तो आ तो गया आपका बैटरी का ईएमएफ, जो आपका पर्पस था। ठीक है ना, आपका पर्पस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना ही होता है, तो बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है जब बैटरी यूज नहीं हो रही, तो वो ईएमएफ है, तो ईएमएफ कितना आया, आई लेमडा इंटू एक्स। लेमडा की जगह क्या रख सकते हैं, ए बी का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई लेंथ, तो आई इंटू आर ए बी अपॉन एल इंटू एक्स। ठीक है, तो हियर आई इज इक्वल टू करंट इन द प्राइमरी सर्किट, लेमडा इज द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ वायर ए बी। ठीक है, आपका लेमडा क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ वायर ए बी है। तो ये करंट कितना आ गया आपका, प्राइमरी सर्किट का करंट भी देख लो, ईपी अपॉन आर ए बी प्लस आर रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट, देख रहे हो आप। ठीक है, आपका यहाँ पर क्या आ गया कि ये जो करंट आया कितना आया है, प्राइमरी सर्किट की बैटरी डिवाइडेड बाय ए बी रेजिस्टेंस प्लस यहाँ जो रेजिस्टेंस लगा, तो ये आपका करंट आ जाएगा। ठीक है ना, अब रियोस्टेट का यूज अभी डायरेक्टली समझ में नहीं आता है, वो जब नल पॉइंट यहाँ पे नहीं आ रहा होता है यहाँ से यहाँ तक, तब उसको एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है ना, तब उसको एडजस्ट करना पड़ता है, या इसकी सेंसिटिविटी मैनेज करने में वो भी अभी देखेंगे, तब इसका रोल समझ में आए। अभी तो सीधा सा है कि अगर आपको यहाँ पे नल पॉइंट इजीली मिल जा रहा है तो फिर इसका कोई रोल ही नहीं है, कुछ चेंज वेंज नहीं करना, नल पॉइंट मिल गया बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो नल पॉइंट का मतलब ही है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, आई इंटू लेमडा एक्स इक्वल टू ई। तो ये बात समझ में आ रही है कि आपको आई लेमडा एक्स इक्वल टू ई ये नहीं आती है। ठीक है, इसके लिए कह रहा हूँ, तो आपके साथ भी किसी के साथ हो रहा हो तो बताइए। अर्णव क्लियर है आपको ये बात बेटा एकदम, जब इसमें करंट नहीं जा रहा है तो सारा इधर जा रहा है, तो फिर ये अगर नहीं जा रहा गैल्वेनोमीटर में, इसका सीधा सा मतलब है सी और डी का पोटेंशियल सेम है। ध्यान रखिए इनके दोनों के टर्मिनल आप एक साथ कनेक्ट करेंगे, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो क्या दिक्कतें होंगी वो देखने वाले हैं अपन थोड़ी, या नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, एंड में आएगा वो। ठीक है, अभी ये ध्यान रखिए कि इनके सारे जो पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं, ठीक है ना, जिस भी बैटरी का आपको ईएमएफ मेजर करना है तो ये प्राइमरी और उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एक साथ ही कनेक्टेड हो, आप ये बैटरी उल्टा नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपकी ये रीडिंग आ जाएगी, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है ना, ये एक्स आ जाएगा स्केल से, लेमडा मटेरियल से, आई ये रहा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को, वर्किंग एकदम क्लियर है। अमरिंदर आप बताइए। यस सर क्लियर। ओके बेटा, तो ये वर्किंग है। अब इसमें एक टर्म और आती है पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो बहुत आसान है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आई इंटू आर ए बी बाई एल, देख रहे हो आप, ये जो लेमडा लिखा है मैंने, लेमडा क्या लिखा है, इसका यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस लिखा है, यही लिखा था ना, एक्स लेंथ का कितना हो जाएगा, यूनिट लेंथ का लेमडा है, तो आई इंटू आर ए बी क्या हो गया, आई इंटू आर ए बी टोटल ड्रॉप हो गया क्या बेटा, ए से लेकर बी तक, बताइए नमन। आर ए बी जो हो गया वो क्या हो गया आपका, टोटल ड्रॉप हो गया क्या, ए से लेकर बी तक टोटल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप।
ठीक है ना एकदम। आप लिखेंगे डेल्टा वी ए बी, क्या लिखेंगे आप? यस जो ए से लेकर बी तक आपका ड्रॉप होगा वो यही तो होगा, आई इंटू आर ए बी। ठीक है ना, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू आई इंटू आर ए बी, यही तो है। ठीक है, बी ए माइनस बी बी इक्वल टू आई इंटू आर ए बी। तो मैं बोलूँ अगर यूनिट लेंथ का ड्रॉप कितना होगा वायर, तो क्या करना पड़ेगा, एल से डिवाइड कर दो लेंथ ऑफ द वायर से, कोई इसमें कोई मुश्किल बात थोड़ी नहीं। ठीक है ना, टोटल यूनिट लेंथ पर कितना ड्रॉप होगा, आई इंटू आर ए बी डिवाइडेड बाई एल, ये यूनिट लेंथ का ड्रॉप है। ठीक है ना, इसको एक नाम दे देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो बैलेंस लेंथ पे बेटा, बैलेंस लेंथ पे डिफाइन है ये, वरना कोई मीनिंग नहीं है। बैलेंस लेंथ पर वायर की यूनिट लेंथ का पोटेंशियल ड्रॉप क्या कहलाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है, पोटेंशियोमीटर की। बहुत फेमस टर्म है, कभी यूज हो जाए, नहीं तो निकालने का तरीका तो बहुत सिंपल ही है, आई इंटू आर ए बी वाई एल। बस अब यहाँ ध्यान रखो, इस रीडिंग में भी आप चेंज कर सकते हैं अपने। ठीक है ना, एक और फार्मूला हम यहाँ से बोल सकते हैं, क्या बोलोगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखो आई आर ए बी वाई एल, इसको के से डिनोट करेंगे, तो फिर रीडिंग ऑफ द पोटेंशियोमीटर कितनी हो जाएगी, आई आर ए बी वाई एल की जगह के रख दो, तो के इंटू एक्स पोटेंशियोमीटर की रीडिंग बोली जा सकती है, वेयर के इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, आई इंटू आर ए बी डिवाइडेड बाई एल। तो आपको कोई कंफ्यूजन है क्या पोटेंशियल ग्रेडियंट में या फिर पोटेंशियोमीटर की रीडिंग में? तो हम ऐसे बिल्कुल नहीं निकालेंगे बेटा, ये कभी भी किसी ने कभी किसी लैब में या कभी भी नहीं करेंगे, आपकी आई आप इस तरीके से निकाल दो। ठीक है ना, अभी कैसे प्रैक्टिकल होते हैं, क्या क्या किया जाता है सब देखते हैं, बट इस पे क्वेश्चन बन के बिल्कुल ऐसा आया हुआ है, फिर आ सकते हैं कि प्राइमरी सर्किट की बैटरी इतनी है। जिसको पूरा पता होगा कैसे क्या होता है वो इसको कर पाएगा समझ, जिसको पूरी समझ है कि बैलेंसिंग का मतलब ही है कि करंट इसमें चल रहा है, तो फटाफट तो वो आई लिख देगा, ईपी अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, और फटाफट इसका ईएमएफ निकालेगा, आई इंटू लेमडा इंटू एक्स से। ठीक है, बट प्रैक्टिकली हम इस तरह से एक भी चीज नहीं करेंगे कि हम करंट ऐसे निकाल रहे हैं। ठीक है, बहुत तरीके हैं हमारे पास कि हमें ये सब ना करना पड़े, तो उन सब एक्सपेरिमेंट पे धीरे धीरे बढ़ेंगे। बट आपकी बेसिक फिलोसफी एक देखा किस पर बेस्ड है, अब किस पे लग रहा है, उतनी सी बात पे तो बेस्ड है पूरा, कि एक यूनिट लेंथ पर ड्रॉप क्या होगी, आई इंटू लेमडा इंटू एक्स, तो वही इसका प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर। ठीक है, और इसकी जो स्ट्रक्चर वर्किंग वर्किंग में ये सब लिखना पड़ेगा, देखो भाई पूरा लिखना पड़ता है कि हम जे है जो मैंने सारे लिख दिया जैसा आपको लिख, कुछ नहीं छोड़ा है। ठीक है ना, जॉकी इज मूव्ड ऑन द वायर until the deflection is zero in the galvanometer। आप यहाँ से मूव कराना शुरू करते हैं। ठीक है ना, तो जब तक डिफ्लेक्शन जीरो नहीं हो जाएगा गैल्वेनोमीटर में, वहां तक जाना है, जब उसमें जीरो हो जाएगा वो बैलेंस लेंथ कहलाएगी। ठीक है, तो ये सब लिख दो थोड़ा थोड़ा, तब पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको। ये आप एग्जांपल यही ले सकते हो, वर्किंग एक बैटरी का ईएमएफ निकालना हो यही लेना है, और क्या लोगे। ठीक है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट भी डिफाइन करने को बोलेगा बोर्ड में, पक्का बोलता है, बट आपको कई बार ध्यान नहीं रहता बड़े क्वेश्चन, और 2-3 पार्ट तो आप ऐसे ही उड़ा देते। ठीक है ना, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी पूछता है कि जब इस तरह का पूछेगा, ग्रेडियंट क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट जब वायर बैलेंस है, जब पोटेंशियोमीटर बैलेंस कंडीशन में है, तो उस केस में यूनिट लेंथ पर वायर की पोटेंशियल ड्रॉप क्या कहलाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। रीडिंग क्या होती है, ग्रेडियंट इनटू एक्स। ठीक है, तो अब कुछ एग्जांपल्स करेंगे, शायद इतनी सी बातों पर देखते हैं क्या है